दरभंगा में घटी है बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर एक बड़ी घटना। एक बच्ची की मौत के बाद स्कूल पे सवाल खड़े हो गए हैं। घटना है दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ रही छात्र बीते शाम को उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। रविवार की शाम को 7वीं की छात्र संध्या कुमारी का शव विद्यालय की खिड़की से लटका हुआ मिलता हुआ है, जो कई सवाल खड़े कर दे रहे हैं कि आखिर एक 7वीं की बच्चा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जिसके बाद आनंद फानन में उसकी बॉडी को डीएमसीएच लाया जाता है, जहां पोस्टमार्टम होता है। दरभंगा के एसडीएम, एसडीपीओ विकास कुमार और अमित कुमार और वहीं पे कई जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव आरजेडी के और भीम आर्मी के भी कई सदस्य पहुंच जाते हैं। आखिर ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि 13 वर्षीय लड़की ने अपनी जान क्यों दी है। सुनिए सबसे पहले प्रशासन का बयान और उस महिला का जो वहाँ की इंचार्ज है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर के। कल कस्तूरबा विद्यालय बहेड़ी में एक बच्ची की मौत की घटना सामने आई थी। कल शाम की एक घटना है। शाम के वो वहाँ उनका इंक्वेस्ट कर दिया गया। इंक्वेस्ट करके बॉडी जो है यहाँ डीएमसीएच आ गया। आज डीएम साहब के आदेशानुसार एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजी और जो अपने पोस्टमार्टम विभाग के हेड थे, ये तीनों हेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट अभी बाकी है रिपोर्ट आना, बट प्रथम दृष्टया जो देख के डॉक्टरों से बात करके ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। लेकिन जब तक सारा रिपोर्ट, सारा जांच सामने नहीं आ जाता है, क्लियरली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परिजन क्या कह रहे हैं इस चीज़ को लेकर के? कुछ परिजन सशंसित है। परिजन का आत्महत्या पे की थ्योरी पे विश्वास नहीं है, उनको उस पर डाउट है। उनका कहना है कि वार्डन को अरेस्ट करके पूछताछ होनी चाहिए और उनका वार्डन पे दोष लगा रहे हैं कि वार्डन का कुछ इसमें संलिप्तता है। पीड़ित की तरफ से आवेदन भी दिया गया। अभी आवेदन हम लोगों को मिला है। इस आवेदन पे आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे सिर्फ हम अंदर रूम में थे। कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, उसको फिर चली गई तो हम बोले हम भी सारा दिन रूम में हैं, हम जाके बाहर बैठते हैं। तो हम बरामदा पर बैठ गए। फिर हम थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फोन आया, तो हम उसकी बहन को ही भेजे, तुम जाओ बुला लो, फोन आया है। तो नहीं आई। फिर आ गए। फिर 10 मिनट बाद बोले कि तब नहीं आई है तो जाओ प्रार्थना करने के लिए सब लड़की को बुला लो। उसकी माँ का जो फोन आया था किसके मोबाइल पर आया था? मेरे ही मोबाइल पर आया। क्या कर रही थी? वो छोटी वाली बहन थी, वो बात कर ली माँ से। वो नहीं आई। हमको वो नहीं चाहिए, मतलब क्या? हम तो नहीं जानते सर। फिर आपके मोबाइल पर मेरे सामने ही बात की। क्या बात की? अब वो अपना तो, अब उसका आवाज तो नहीं आ रहा था, हम स्पीकर और नहीं, वो अब वो ही बोल रही थी, फराक भेज दिए, कपड़ा भेज दिए, ऐसे कर रही थी। क्या लड़की को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़की इतनी बड़ी फैसला ले सकती है? नहीं सर। क्या लगता है नहीं आपको? सर, ऐसा आपको क्या लगता है? हम मनोनी के, लेकिन ऐसा क्या लड़की किसी तरह का बात भी बोली कि हाँ? कुछ नहीं। कुछ बोलती तब तो हम सब डर के हो जाते, कुछ नहीं बोली। अरविंद राम जी हैं, उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे घटना हुआ। पोस्टमार्टम के लिए बच्ची अभी आई है। यह बहुत ही दुखद घटना है। जो प्रशासन का तो अभी बयान आया नहीं है, लेकिन 11 साल की बच्ची को मेरे समझ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है कि वो अपने आप खुद फांसी लगा। तो यह सुनने में जो आ रहा है यह निंदनीय है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है जो वो फांसी लगा ले। टेंशन होता है जो बुजुर्ग होते हैं 20 साल, 15 साल, कम से कम 17 साल का होता। दूसरा जांच का विषय यह है जो उनके परिवार के लोगों द्वारा अगर उसको कहा जाता कुछ, तो उसके पास तो मोबाइल था नहीं, 11 साल की बच्ची है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। और अभी तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन हम लोग मांग करेंगे जो इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि
कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बहेरी स्थित है, उसमें एक दलित बच्ची पढ़ रही थी और उनके ऊपर यह आरोप लगना जो यह खुद कसी किए हैं, ये हमको कहीं से नहीं लग रहा। अब विशेष मैं आया हूँ, प्रशासन से भी बात करूँगा। क्या इस मामले में वार्डन और प्रिंसिपल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि 11 साल के बच्ची को तो कोई इंटेंशन ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपने आप फांसी लगा सकता है। इसका जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगा वह पता नहीं लग सकता है, यह स्पष्ट है। और प्रशासन से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे ने सुसाइड करा, फांसी लगाया, एक छोटी सी बच्ची, कैसे उसको फंदा लगाना है या क्या करना है, वह छोटी बच्ची क्या एक बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन वह बच्चा कैसे फंदा लगाया। ठीक है, अगर उस बच्चे ने फंदा लगाया, अगर उसकी हत्या हो गई, तो हत्या होने उपरांत जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी कि वह उसकी कितनी हाइट वेट है, कहाँ पर कैसे फंदा लगाया गया, कैसे उसने गांठ लगाई। तो इन सारी बातों को, इस साजिश को मिटाने के लिए उन्होंने क्या करा है कि उसको लाश को उठा करके बिना सूचना दिए पुलिस प्रशासन को और अस्पताल ले जाया गया। तो यह बात भी एक जो है यह संदेहास्पद है कि आप अगर वह हत्या हो गई, मर गई, तो आपको तत्क्षण जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और इसमें यह भी देख सकते हैं कि जब सारे बच्चे इवनिंग असेंबली में जब उपस्थित ग्राउंड पे उपस्थित थे, तो वह सिंगल बच्चा 2 मंजिले पर अकेले कैसे गया, कौन गया उसके साथ, ये मैटर भी बनता है। दूसरी बात, जो बच्चे शाम तक खेली है, कूदी है और चाउमीन भी मंगा के खाई है, तो वह बच्चे कैसे सुसाइड करेंगे। तो यह बात, अगर अकेले ऊपर जाना, उसका कैसे वह गला में और खिड़की के रॉड में वह रस्सी को कैसे बांधा जाता उतनी टाइट करके, वह छोटी बच्ची को इतनी ताकत भी नहीं ना। यह तो सिंपल सा दिखता है। और प्रधानाध्यापक को बिफोर वहाँ से चले जाना और 2 दिन की छुट्टी लेना, और इस दरमियान इस घटना होना, कई पदाधिकारी वहाँ पर जो है अनलीगल लीव लेकर के वहाँ से फरार हैं और इस दरमियान यह घटना हो रही है। और हमने यह भी सुना, जब हमने जो बच्ची है, जिस बच्ची की मौत हुई, उसकी छोटी बहन जो 6ठी क्लास में, साक्षी नाम है उसका, वह भी है, उसने बताया कि जब उससे बात हम लोग किए तो उसने बताया कि मैडम की, जो वार्डन मैडम है, उनकी जो है 1000 रुपये चोरी हो जाती है और वह बच्चों से पूछती है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। इस दरमियान वह पैसा शायद उस बच्चों के बैग में पाया जाता है। तो हो सकता है कि उस पैसे, और बोल भी रही थी कि अगर जो बच्चा पकड़ा जाएगा तो हम उसको दिखा देंगे, उसको क्या करेंगे, तो हमसे बुरा करेंगे जी। तो शायद ये भी इस जो है इसमें इसको भी साजिश को समझा सकता है। और बोल रही थी अगर जो पकड़ा जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। और इससे पूर्व का रिकॉर्ड जो है उस मैडम का सही नहीं रहा है। वह जो है बदमाश प्रकृति, उसको बच्चे से लगाव नहीं रहा है उतना। जो वहाँ के लोकल जो ग्रामीण है, आप उससे भी जाकर के पूछ सकते हैं कि वो उनका जो बिहेव है वह नहीं। FIR के लिए हम लोग देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, विभाग से लेकर के जितने तमाम विभाग पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और हम लोगों ने कहा कि इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए आप प्राथमिकी दर्ज कराएं, लेकिन विभाग के लोग जो है इस पर जो है इस हत्या की घटना को सुसाइड में तब्दील कराने में सब लोग लगे हुए हैं। पूरे प्रशासनिक तंत्र जितनी है वो सुसाइड में तब्दील कराने के लिए लगे हैं। लेकिन हम यह, जबकि बिल्कुल एक आम आदमी भी जाएगा तो एक तर्क के आधार पर इस चीज़ को समझ सकता है कि यह बिल्कुल हत्या है, और तब भी जो है ये लोग उसकी लिपापोती में लगे हुए हैं, बिना कोई जांच के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के। आज पेपर में पब्लिश कराया गया कि यह सुसाइड है, तो यह गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। और परिजन परेशान है, परिजन की बात कोई सुनने वाले नहीं है।
तो हम सभी आप मीडिया परिजन का घर कहाँ था? परिजन का घर जो है श्री राम पिपरा है, जो बहादुरपुर थाना अंतर्गत। कौन से स्कूल में? ये स्कूल बहेरी प्रखंड अंतर्गत जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है। एफआईआर में किसी का नाम भी है? जी एफआईआर में जो वार्डन है रेखा सिन्हा, कौन से क्लास के छात्र? वह बच्चे 7th क्लास की थी। एफआईआर में किसका नाम है? एफआईआर में रेखा सिन्हा व प्रधानाध्यापक का नाम है। आपका परिचय दे। मेरा नाम राजेश कुमार। धन्यवाद।